हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है एलडीसी स्टूडेंट्स के लिए, यानी ऐसे स्टूडेंट्स जो एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारा आज का ये लेक्चर है कि आज हम बताएंगे कि आप कैसे तैयारी करें। ठीक है ना, आपके पास बहुत कम समय है, इस कम समय में आप एलडीसी के अंतर्गत सिलेक्शन कैसे लें। तो दोस्तों, मैं मेरे बारे में पहले बता देता हूं। मेरा नाम है इंजीनियर आरजे भगोरा और मैं एलडीसी 2018 में सेलेक्ट हुआ हूं। ठीक है दोस्तों, और एक अच्छी रैंक के साथ मैं सेलेक्ट हुआ हूं। आज हम बात करेंगे कि मेरे कितने नंबर आए थे और आपको क्या पढ़ना है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, ठीक है ना, कट ऑफ क्या रहने वाली है, इन सभी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए। तो आज हम क्या बात करने वाले हैं, यानी कि क्रैक एलडीसी 2024। जो आपका एलडीसी 2024 का एग्जाम होने वाला है, इसको आप क्रैक कैसे करें, इस पर हम आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूं इसके सिलेबस को लेकर, इसके पेपर को लेकर, ठीक है ना, इसके पैटर्न को लेकर यदि मैं बात करूं, ठीक है दोस्तों, तो आपको पता होगा, यदि आप तैयारी कर रहे हैं, सिंसियर स्टूडेंट हैं, तो आपने सब कुछ देख ही लिया होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें सबसे पहले होंगे दोस्तों पेपर होंगे, ठीक है ना। सबसे पहले आपका पेपर होगा और यह इस बार सीईटी से हुई थी। तो एक तरह से इसके 3 फेज हो गए। पहले आपने सीईटी दिया, उसके बाद जो स्टूडेंट सीईटी को क्वालिफाई किए वो एलडीसी के लिए पहुंचे हैं। इसमें पेपर होंगे दोस्तों। पेपर कितने रहेंगे इसमें? एक पेपर 1 रहेगा और एक पेपर 2 रहेगा। ठीक है, हम इसके पैटर्न को लेकर बात कर रहे हैं। उसके बाद आपका क्या रहेगा, इसमें आपकी टाइपिंग रहेगी। टाइपिंग प्लस एफिशिएंसी रहती है दोस्तों। टाइपिंग प्लस एफिशिएंसी। एफिशिएंसी यदि आपने एमएस वर्ड एमएस एक्सेल को पढ़ रखा है, एफिशिएंसी आपके लिए बहुत सिंपल रहने वाली है। उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। यदि हम बात करें दोस्तों पेपर 1 और पेपर 2 की, कि इनके अंतर्गत कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना, और कितने क्वेश्चन आते हैं, इन पर अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, यदि हम पेपर पर चर्चा करें, यदि अपन पेपर पर चर्चा करें एलडीसी के पेपर पर, ठीक है, तो इसके 2 पेपर होने वाले हैं दोस्तों। एक होगा पेपर 1 और एक होगा आपका पेपर 2। पेपर 2, पेपर 1 के अंतर्गत दोस्तों आपके लिए आएगा, एक तो जीएस वाला पार्ट रहेगा, 50 क्वेश्चन रहेंगे। एक आपके लिए मैथ का पोर्शन रहेगा, 50 क्वेश्चन रहेंगे। और एक आपके लिए साइंस का पोर्शन रहेगा, इसके भी 50 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। साइंस के साथ इसमें टेक्नोलॉजी और पूछी जाएगी। 10 क्वेश्चन टेक्नोलॉजी के पूछे जाते हैं, जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड आएंगे, थोड़े बहुत आपके टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आएंगे। तो यहां पर साइंस के अंतर्गत 10 क्वेश्चन इस टेक्नोलॉजी से पूछे जाएंगे, 40 क्वेश्चन आपके प्रॉपर साइंस से रहेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यदि हम बात करें पेपर 2 की, तो पेपर 2 में आपसे इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे दोस्तों 75 क्वेश्चन और हिंदी के क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके 75 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका पेपर का जो सिलेबस है वो रहने वाला है, एक तरह से पैटर्न रहने वाला है। ठीक है, यानी जो आपका पैटर्न है, सिलेबस पैटर्न बोल लीजिए, कितने क्वेश्चन आएंगे।
ठीक है ना, ये आपका रहने वाला है। 50 क्वेश्चन जीएस के, 50 मैथ्स के और साइंस के। मैथ्स में यहां पर दोस्तों आपकी अरिथमेटिक भी आएगी, अरिथमेटिक भी आएगी और प्लस एडवांस भी रहेगी। दोनों तरह की मैथ रहने वाली है, अच्छे लेवल की मैथ पूछी जाती है। ठीक है, अब आपको सिलेक्शन के लिए कितने क्वेश्चन चाहिए, ठीक है ना, और जो आपके जीएस मैथ साइंस है या इंग्लिश है हिंदी है, इनमें किस टॉपिक पर आपको फोकस करना चाहिए, कहां से आप ज्यादा से ज्यादा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। यदि अपन बात करें जीएस की दोस्तों, तो जीएस में ज्यादातर पोर्शन है आपका राजस्थान का, ठीक है ना, तो राजस्थान जीके का ज्यादा पोर्शन है, थोड़ा बहुत पार्ट इंडिया लेवल का भी है, ठीक है ना, तो ये चीज आपको पढ़नी है। यह दोस्तों मेरा वीक पॉइंट रहा था, जीएस वाला, जीएस वाला मेरा वीक पॉइंट रहा था, यहां से मैं थोड़ा पिछड़ गया था, नहीं तो मैं मतलब 100 या 500 रैंक के बीच में आ जाता, 100 रैंक के लगभग मेरी रैंक पहुंच जाती यदि मेरा ये पोर्शन सही होता। उसके बाद यदि हम बात करें मैथ की, मैथ में 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अरिथमेटिक एडवांस, ठीक है ना, मैथ आपको अच्छे लेवल से पढ़नी है। साइंस में आपको क्या करना है, टेक्नोलॉजी यानी कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ एक पार्ट्स हमारे देख लेने हैं। मैं आपको बता दूंगा कि कंप्यूटर से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करके जाने हैं, वहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साइंस के लिए आप क्या करोगे दोस्तों, साइंस के लिए आप आरबीएससी की जितनी भी बुक हैं 8 से आपकी 12th तक, ठीक है ना, 12th में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, 8 से आप 10th तक लगा सकते हो, 7, 8, 9, 10 4 बुक आपको जरूर पढ़नी है। साइंस के अंतर्गत वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, ये मेरा अनुभव है क्योंकि मैंने एग्जाम दिया है, इसलिए आपको बता रहा हूं। मैंने ये साइंस की जो आरबीएससी की बुक हैं इनको पढ़ा था। उसके बाद हम बात करें पेपर 2 पर, इंग्लिश और हिंदी। दोस्तों इसमें एक तो रहेगा ग्रामर, उसके बाद होता है इसमें क्या, वोकैब, ठीक है ना, आपको इन दोनों को कवर करना है, ग्रामर प्लस वोकैब, ठीक है, ग्रामर भी अच्छे तरीका से होनी चाहिए आपकी और वोकैब भी अच्छे तरीका से होनी चाहिए। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि ग्रामर को पढ़ लेते हैं, क्योंकि कोचिंग के अंतर्गत केवल ग्रामर को पढ़ाया जाता है, वोकैब को ज्यादातर नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है ना, तो वोकैब उनका तैयार नहीं हो पाता है। वोकैब के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, आपके जो सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, ठीक है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, यानी आप यदि हिंदी की बात करें तो पर्यायवाची, विलोम शब्द जो भी हैं आपके, ठीक है ना, जो आपके मुहावरे होते हैं, ठीक है, ये सभी पूछे जाते हैं, तो ये आपको खुद तैयार करने होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पिछड़ जाते हैं, वो खुद से तैयार नहीं कर पाते हैं और कोचिंग में इनको तैयार नहीं कराते हैं, तो ये आपको करना है। राजस्थान की जो व्याकरण की बुक आती है हिंदी के लिए मैं बता दे रहा हूँ, वहां से आपको ये वोकैब वाला कवर कर लेना है, ठीक है। और इंग्लिश के लिए बात करें अपन कि कौन कौन सी बुक पढ़ें हम, कौन सी बुक पढ़ें, ठीक है ना, और मैंने कौन सी बुक पढ़ी थी, ठीक है ना। अभी मैं चर्चा करूंगा कि मेरे कितने नंबर आए थे, हर पार्ट्स में कितने क्वेश्चन सही थे और मैंने कौन सी बुक पढ़ी थी, वही मैं सजेस्ट करूंगा आपके लिए। यदि मैं बात करूं जीएस की दोस्तों, ठीक है, क्योंकि मैंने 2018 में मेरा बीटेक कंप्लीट किया था, 2018 में मैंने मेरा बीटेक कंप्लीट किया था, तो मैं इस जीएस वाले पोर्शन को नहीं पढ़ पाया था, क्योंकि मैं एक मैथ साइंस का स्टूडेंट रहा था, तो मैं इसको समझ नहीं पाया, ठीक है ना, मेरा बिल्कुल इसमें इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने इसको छेड़ा भी नहीं, ठीक है ना। 50 क्वेश्चन आपके आते हैं, इनमें से मेरे केवल 15 क्वेश्चन सही थे, ठीक है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं इस पोर्शन में बहुत ज्यादा पिछड़ गया था। लेकिन आप यदि किसी एक पोर्शन में कमजोर हो, ठीक है ना, तो आप किस पोर्शन को तैयार करें कि वहां पर आप अपनी मजबूती दे सकें। उसके बाद दोस्तों यदि मैं बात करूं मैथ की, तो ये पार्ट जो है इसके लिए आपको खुद तय करना है कि कहां से पढ़ना है, इसके लिए मैं सजेस्ट नहीं कर सकता। लेकिन यदि मैं बात करूं, आपने
इस पोर्शन को पढ़ ही रखा होगा, ठीक है ना, अब तक पढ़ लिया होगा कहीं ना कहीं, ठीक है, राजस्थान जीके वगैरह को। तो यदि मैं बात करूं मैथ की, तो मैथ में इसमें एडवांस लेवल भी पूछा जाएगा और आपका अरिथमेटिक भी पूछा जाएगा। यदि मैं मेरी बात करूं दोस्तों, यदि मैं मेरी बात करूं कि इस मैथ को मैंने कैसे कंप्लीट किया, ठीक है, तो मैंने दोस्तों आपने नाम सुना होगा राकेश यादव सर, उनसे पढ़ा था, ठीक है ना। मेरा पहले एम था सीजीएल की तरफ जाने का, तो मैंने इस मैथ को वहां से कवर कर लिया था, ठीक है ना। तो मुझे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी मैथ के अंतर्गत, ठीक है। तो अभी आप क्या कर सकते हो, जहां से भी पढ़ रहे हो, क्योंकि समय बहुत कम है, ठीक है ना, तो जहां से भी पढ़ रहे हो आप क्या करो, टॉपिक वाइज जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको भी कवर करते चलो, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कोई बुक लेके आओ, ठीक है। और इसके एडवांस के लिए आप, इसके एडवांस के लिए दोस्तों राजस्थान की जो बुक आती हैं, ठीक है ना, आरबीएससी बोर्ड की जो बुक आती हैं उनको आप कर सकते हो एडवांस वाले पोर्शन के लिए, वहां पर आप अच्छे से कर पाओगे। यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा जाएगा फील्ड बुक वगैरह, ठीक है ना, बारंबारता ये भी पूछे जाते हैं मैथ्स के अंतर्गत, तो उनको भी आप यहाँ से कवर कर सकते हो आरबीएससी की बुक से एडवांस वाले पोर्शन को, ठीक है ना। और अरिथमेटिक जो आपका पोर्शन है, या आप किन्हीं टीचर से कवर कर लो, किसी कोचिंग से, ठीक है दोस्तों, जो आपको टीचर बढ़िया लगे। मैंने राकेश यादव सर से कवर किया था ये पोर्शन। उसके बाद यदि मैं बात करूं इसी पोर्शन की, साइंस की, साइंस के अंतर्गत केवल मैंने दोस्तों आरबीएससी की बुक पढ़ी थी, केवल आरबीएससी की बुक्स पढ़ी थी मैंने। मैथ्स के अंतर्गत यदि मैं मेरे नंबरों की बात करूं दोस्तों, यहां पर 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चनों में से मेरे 46 क्वेश्चन सही थे, 2 क्वेश्चन डिलीट हुए थे और 2 क्वेश्चन मेरे मैं छोड़ के आया था। यानी कि मैं जितने करके आया था उतने मेरे सही थे, ठीक है। 50 क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन डिलीट हुए थे, 2 क्वेश्चन मैं छोड़ के आया था, ठीक है। मेरे 46 क्वेश्चन यहां से सही थे। उसके बाद यदि मैं साइंस की बात करूं, साइंस में मैंने दोस्तों आरबीएससी की बुक्स पढ़ी केवल, और उसके बाद मैंने पढ़ा था क्या, एक लूसेंट आती है साइंस की, वह पढ़ी थी मैंने, ठीक है। तो ये मैं 2018 की बात कर रहा हूं दोस्तों। उस टाइम के हिसाब से अब लूसेंट उतना है या नहीं है ये मेरे को पता नहीं है, लेकिन मैंने आरबीएससी की बुक पढ़ी थी उस टाइम पर, ठीक है। तो आपको मैं बताना चाहता हूं, आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, आपको आरबीएससी की बुक्स पढ़ के जानी है साइंस के लिए, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें दोस्तों, यानी कि क्या हो गया, जीएस के कितने क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन, मैथ्स के कितने क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन, और साइंस के कितने क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, 50 क्वेश्चन, ठीक है। यहां पर मेरे आए थे दोस्तों, यहां आए थे 15 क्वेश्चन सही हुए थे मेरे, कट पिट के बता रहा हूं दोस्तों, यानी 15 क्वेश्चन जो मैंने नेगेटिव किए थे, जो सही थे उनको काट पीट के नेगेटिव काट करके मेरे 15 क्वेश्चन बचे थे। यहां पर मेरे 46 क्वेश्चन सही थे और यहां मेरे 30 क्वेश्चन कट पिट के सही बैठे थे, ठीक है ना। तो आपका जो फर्स्ट पेपर था इसके अंतर्गत मेरे क्वेश्चन रहे थे दोस्तों, आप लगा लो 91 क्वेश्चन मेरे राइट थे, ठीक है ना। फर्स्ट पेपर के अंतर्गत मेरे 91 क्वेश्चन राइट थे। उसके बाद हम बात करें सेकंड पेपर की, सेकंड पेपर की, एलडीसी में यदि आपको सिलेक्शन लेना है, एलडीसी में यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो पेपर सेकंड आपका बहुत मजबूत होना चाहिए। यही दोस्तों मेरा एक मजबूत पॉइंट था, ठीक है ना, मजबूत पक्ष जो मेरा था पेपर सेकंड था, ठीक है। क्योंकि मैं यहां पर आप देख रहे हो जीएस में मैं पिछड़ गया हूं, 15 क्वेश्चन सही हैं मेरे, मैं जीएस में बहुत पिछड़ गया हूं, लेकिन मेरा जो स्ट्रॉन्ग जो पक्ष था वो कौन सा था, पेपर 2। यहां पर इंग्लिश में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कितने,
इंग्लिश में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे 75 क्वेश्चन, ठीक है ना। यहां पर मेरे कट पिट के दोस्तों क्वेश्चन बैठे थे 58, ठीक है। कट पिट के यहां पर मेरे क्वेश्चन बैठे थे 58। उसके बाद यदि हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी में भी कितने क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, 75 क्वेश्चन। इसमें मेरे राइट क्वेश्चन थे दोस्तों कट पिट के 46 क्वेश्चन बैठे थे। यानी अब आप बात करें सेकंड पेपर की, तो आप देख रहे हैं 75 क्वेश्चन में से मेरे पूरी नेगेटिव नंबर काट करके, ठीक है ना, कितने क्वेश्चन बैठ रहे हैं, 58। उसके बाद हिंदी में कितने बैठ रहे हैं, 66, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कौन सा पक्ष आपको मजबूत करना है। यदि आप इंग्लिश में कमजोर हैं दोस्तों, तो आप एलडीसी में बहुत ज्यादा पिछड़ जाओगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट के अंतर्गत कोई पार्ट आपका कमजोर है, उसको आप कवर कर सकते हैं इस पार्ट के अंतर्गत, ठीक है। तो आपको इंग्लिश की और आपको हिंदी की बहुत अच्छे से तैयारी करनी है दोस्तों। हिंदी के लिए बुक आती है, एक तो आपको आरबीएससी की जो 9 से 12 वाली व्याकरण है वो करनी है, एक राघव प्रकाश सर की बुक आती है, ठीक है ना। हिंदी के लिए मैंने ये 2 ही बुक पढ़ी थी दोस्तों, 2 ही बुक पढ़ी थी मैंने, आरबीएससी की और राघव प्रकाश सर की। उसके बाद यदि मैं बात करूं इंग्लिश की, इंग्लिश के लिए कौन सी बुक पढ़ी थी दोस्तों, तो इंग्लिश के लिए मैंने पढ़ी थी, आपने नाम सुना होगा नीतू मैम का, ठीक है। यदि मैं बात करूं दोस्तों इंग्लिश की, इंग्लिश को आप कहां से पढ़ें, तो इंग्लिश के लिए दोस्तों मैंने नीतू मैम की बुक पढ़ी थी, ठीक है। और नीतू मैम की कोचिंग का नाम है केडी कैंपस, ठीक है ना। और दोस्तों इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं नीतू मैम का स्टूडेंट भी रहा हूं, और आज के टाइम पर मैं केडी कैंपस के अंतर्गत ही कंप्यूटर पढ़ा रहा हूं, ठीक है दोस्तों। तो यानी मैंने नीतू मैम की जो इंग्लिश की बुक है ये पढ़ी थी, ठीक है। यहाँ से मैंने जो ग्रामर है उसको भी तैयार किया और वोकैब को भी तैयार किया। वोकैब के लिए मैंने दोस्तों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी वन वर्ड के लिए मैंने इंग्लिश की जो लूसेंट आती है, इंग्लिश की लूसेंट आती है, यहाँ से मैंने कवर किया था। इसके अंतर्गत बहुत ज्यादा वन वर्ड हैं, यदि आपने उन सभी को कर लिया आपकी इंग्लिश की वोकैब बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो यदि हम बात करें इंग्लिश की, तो मैंने नीतू मैम की बुक पढ़ी थी व्याकरण के लिए। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए मैंने लूसेंट पढ़ा था, ठीक है ना, लूसेंट की जो बुक है इसको पढ़ा था, ठीक है। अब मैं बात करूं मेरे कितने नंबर रहे थे, अब मैं यदि बात करूं कि मेरा स्कोर क्या रहा था, ठीक है दोस्तों। तो इधर हम पेपर 1 की बात करें, पेपर 1 की, तो ये जीएस हो गया, ये मैथ हो गई, यह साइंस हो गई दोस्तों। तो मेरे स्कोर की मैं बात करूं 15 क्वेश्चन यहाँ से सही थे, यहाँ से मेरे 46 क्वेश्चन सही थे, और यहाँ से 30 क्वेश्चन सही थे। ये क्वेश्चन मैं उनको बता रहा हूं दोस्तों जो मेरे नेगेटिव के बाद के नंबर हैं ये, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन दोस्तों 2/3 मार्क्स का था, एक क्वेश्चन 2/3 मार्क्स का था, यानी कि 0.66 का। तो पहला पेपर जो है दोस्तों 100 नंबर का था, 100 मार्क्स का था। और टोटल क्वेश्चन कितने थे इसके अंतर्गत, टोटल क्वेश्चन थे दोस्तों, टोटल क्वेश्चन आए थे 150, ठीक है ना। 150 में से मेरे आए, इसमें राइट हुए थे दोस्तों कटपिट के 91 क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां से आप लगा लो कितने क्वेश्चन राइट हो गए। उसके बाद मैं बात करूं पेपर सेकंड की, पेपर सेकंड की, उसके बाद में बात करूं पेपर सेकंड की, तो दोस्तों पेपर सेकंड के अंतर्गत मैंने बात की थी, इंग्लिश में मेरे 58 क्वेश्चन कट पिट के सही रहे थे, और हिंदी में दोस्तों मेरे 66 क्वेश्चन सही रहे थे, ठीक है ना। तो यहां पर टोटल क्वेश्चन मेरे 124 क्वेश्चन सही रहे थे दोस्तों, ठीक है ना। तो यहां मैं थोड़ा आगे निकल गया था,
तो मेरे यदि मैं बात करूं टोटल क्वेश्चन की, तो टोटल मेरे कितने सही हो रहे हैं 300 में से, 300 क्वेश्चन में से, तो 124 और 91 आप कर दो 5, 215, ठीक है ना। 215 मेरे 300 में से क्वेश्चन सही रहे थे। अब आप नंबरों की बात करें दोस्तों, तो 300 क्वेश्चन 200 नंबर के थे और मेरे आए थे 140 के समथिंग। आप निकाल लेना दोस्तों, 140 के समथिंग मेरे नंबर आए थे, ठीक है। 200 में से मेरे 140 के समथिंग नंबर थे, ठीक है। उसके बाद यदि मैं बात करूं टाइपिंग की, ठीक है ना, पेपर में मेरे नंबर आ गए थे दोस्तों, पेपर में मेरे नंबर आ गए थे 140, ठीक है। उसके बाद में बात करूं टाइपिंग की और एफिशिएंसी की, ठीक है ना, टाइपिंग प्लस एफिशिएंसी, टाइपिंग और एफिशिएंसी। यहां पर दोस्तों क्या रहेगा, आपके हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग भी रहेगी और एफिशिएंसी भी रहेगी, यानी 25 नंबर की टाइपिंग और 25 नंबर की एफिशिएंसी। ऐसे ही इसमें 25 नंबर की टाइपिंग और 25 नंबर की एफिशिएंसी, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों यदि मैं बात करूं टाइपिंग में मेरे, यहाँ एफिशिएंसी में मेरे पूरे पूरे मार्क्स थे, 25-25 मार्क्स थे। और इस हिंदी में मेरे आए थे 19 पॉइंट कुछ 75 ऐसे टाइपिंग में नंबर आए थे। उसके बाद इसमें 25 पूरे थे, इसमें भी 25 पूरे थे, यहाँ पर मेरे 25 के लगभग थे, ठीक है ना। तो यहाँ से मेरे नंबर आए थे 95 के आसपास नंबर बने थे दोस्तों, ठीक है ना, 95 के आसपास मेरे यहाँ से नंबर बने थे। उसके बाद यदि मैं बात करूं तो मेरा इसको जोड़कर, इस स्कोर को जोड़कर 300 में से, यानी ये कितने नंबर का हो गया दोस्तों, ये 100 नंबर का हो गया, ठीक है ना। मैं लगभग बता रहा हूं दोस्तों, कुछ पॉइंटों में थे तो मैं लगभग बता रहा हूं। तो 140 में से मेरे कुछ 95 के लगभग ऐसे नंबर थे, ठीक है ना। तो मेरे उसके बाद बने थे दोस्तों 235 नंबर फाइनल, फाइनल मेरे 235 नंबर थे 300 में से, ठीक है ना। 300 में से मेरे फाइनल 235 नंबर बने थे और मेरी रैंक आई थी दोस्तों 1000 से 1500 के बीच में। एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है क्योंकि 6 साल हो गई उन बातों को और अभी मेरे पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ठीक है ना, और मैंने देखने की भी कोशिश नहीं की। 1000 से 1500 के बीच में थी, ये मुझे पता है, ठीक है। यदि मैं बात करूं और क्या बात करें अपन, मुझे कौन सा डिपार्टमेंट मिला था दोस्तों, मुझे मेरी सेकंड चॉइस मिली थी, क्योंकि फर्स्ट चॉइस मैंने आरपीएससी भरी थी, तो आरपीएससी नहीं मिल पाया मेरे लिए, यानी फर्स्ट चॉइस आरपीएससी नहीं दोस्तों, सेक्रेटरीट भरी थी मैंने, सचिवालय, तो मुझे सचिवालय नहीं मिल पाया था। उसके बाद मुझे सेकंड जो प्रेफरेंस थी, यानी मुझे मिला था दोस्तों, यदि मैं बात करूं मुझे कौन सा डिपार्टमेंट मिला था, डिपार्टमेंट की बात करूं दोस्तों, तो मुझे डिपार्टमेंट मिला था सैनिक कल्याण विभाग, यानी आप बोल सकते हो मुझे मिला था सोल्जर बोर्ड, यानी कि सैनिक विभाग, यह मुझे मिला था, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरा क्या रहा था, ठीक है ना दोस्तों। तो मैं कोशिश कर रहा हूं दोस्तों कि आपके लिए जो वोकैब वाला पोर्शन है उसको लेकर आऊं, ठीक है ना। अभी क्या है, मेरा बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है, इसलिए मैं कुछ चीज़ों को मैं जो तैयार कर रहा हूं उनको लेकर नहीं आ पा रहा हूं। जो मैं सोच रहा हूं आपके लिए वो कर नहीं पा रहा हूं दोस्तों प्रैक्टिकली, ठीक है ना। यानी कि मैं सैद्धांतिक रूप से कई चीज़ें सोच रहा हूं लेकिन प्रैक्टिकली नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो ये आपका हो गया है। तो मुझे उम्मीद है आपको जो भी एलडीसी के बारे में आपको पता चला होगा कि कैसे कैसे क्या सिलेबस रहेगा।
सिलेबस पर हम आगे चर्चा कर लेंगे। आज मैंने ये जो एलडीसी का पैटर्न है, पेपर प्लस एलडीसी फाइनल सिलेक्शन कैसे होता है, वह बताया है, कौन सी बुक आपको पढ़नी है, ठीक है ना, इनके बारे में मैंने चर्चा करी है दोस्तों। अभी मैं ज़्यादा बुक्स आपको इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि दोस्तों अभी आपका एग्जाम नज़दीक है, तो आप जहाँ से पढ़ रहे हो, ठीक है ना, अच्छे से आप उसको रिवाइज करते चलो और आप उसमें एक चीज़ इंक्लूड कर लो, पीवाईक्यू प्लस आरबीएससी, ठीक है ना, आरबीएससी की बुक्स प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इनको आप इंक्लूड कर लो, कहीं से भी पढ़ो आप कंटेंट, इनको जरूर आप तैयार कर लो, आप 101% सिलेक्शन ले जाओगे दोस्तों, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। राधे राधे।